श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनपद मथुरा में आगमन हुआ। मुख्यमंत्री ने मथुरा में डैम्पियर नगर स्थित 5 जन्य प्रेक्षागृह ऑडिटोरियम का फीता काट कर उद्घाटन किया। 5 जन्य प्रेक्षागृह उद्घाटन के पश्चात मुख्यमंत्री ने एक विशालकाय गुब्बारा आकाश में छोड़कर पावन पुनीत श्री कृष्ण जी का 5291 जन्म उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उसी समय जनपद के अन्य प्रमुख 17 स्थानों पर गुब्बारे उड़ाए गए। इसी के साथ जनपद में 5 बड़े मंच, 19 छोटे मंच और 20 प्रमुख मार्गों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शुभारंभ हुआ। इस वर्ष भगवान श्री कृष्ण जी का 5291 जन्माष्टमी महामहोत्सव पूरे देश और प्रदेश में हर्षोल्लास एवं धूमधाम से मनाया जा रहा है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करने आते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 जन्य प्रेक्षागृह में मां सरस्वती जी के समक्ष दीप प्रज्वलन कर एवं पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। शुभारंभ के दौरान संपूर्ण प्रेक्षागृह शंख वादन से गूंजता रहा। मुख्यमंत्री ने श्री राधा कृष्ण की लीला स्थली ब्रज के विकास के लिए 178 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया, जिसमें 138 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं 40 परियोजनाओं का शिलान्यास, कुल 178 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। राधे राधे वृंदावन बिहारी लाल की, यमुना मैया की। श्री कृष्ण जन्माष्टमी और नंदोत्सव के एक दिन पूर्व आज आयोजित यहाँ की विकास की तमाम परियोजनाओं के साथ ही एक नए सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत करने के उद्देश्य से मुझे आपके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज के समारोह में जिनका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, ब्रज के हमारे सभी पूज्य संतजन, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगी चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, यहाँ के प्रभारी मंत्री और प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री श्री संदीप सिंह जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद और जिनका भी कुछ ही देर में फिर से आप मंचन देखेंगे, ऐसे श्रीमती हेमा मालिनी जी, माननीय सांसद राज्यसभा चौधरी तेजवीर सिंह जी, महापौर श्री विनोद अग्रवाल जी, यहाँ के स्थानीय लोकप्रिय विधायक और प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री पंडित श्रीकांत शर्मा जी, माननीय विधायक बलदेव श्री पूरण प्रकाश जी, माननीय विधायक गोवर्धन सिंह मेघश्याम सिंह जी, माननीय विधायक मार्ट श्री राजेश चौधरी जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री ओम प्रकाश सिंह जी, चौधरी योगेश सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री किशन चौधरी जी, ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष श्री शैलजाकांत मिश्र जी, उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला के अध्यक्ष श्री निर्भय पांडे जी, महानगर अध्यक्ष श्री घनश्याम लोधी जी, क्षेत्रीय महामंत्री श्री नागेंद्र सिकरवार जी, भुवन भूषण कमल जी, आज के इस भव्य आयोजन में यहाँ पर उपस्थित ब्रज क्षेत्र के मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सबको श्री कृष्ण जन्मोत्सव और नंदोत्सव की हृदय से बधाई देते हुए आज आप सबकी कृपा से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे इस मंच पर उपस्थित जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के लोकल सांसद, स्थानीय माननीय विधायक,
अन्य जनप्रतिनिधियों के सहयोग से जो विकास की योजनाएं यहाँ के लिए प्राप्त हुई हैं, उनके लोकार्पण का सौभाग्य मुझे श्री कृष्ण जन्मोत्सव के एक दिन पूर्व प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए भी आप सबको हृदय से बधाई देते हुए आपका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आपका आभारी हूं कि आपने श्रीमती हेमा मालिनी जी के प्रति अपनत्व का भाव दिखाते हुए तीसरी बार उन्हें प्रचंड बहुमत के साथ विजयी बना करके भेजा, और इसलिए उसके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करने का इससे अच्छा अवसर नहीं हो सकता था कि मैं श्री कृष्ण जन्मोत्सव के आयोजन में भागीदार बनूं। प्रभु की लीला और उनकी कृपा को भी देखने का अवसर प्राप्त होगा। साथ ही ब्रजवासियों को उनके द्वारा यहां पर श्रीमती हेमा मालिनी जी को चुनाव जिता करके भेजने के बाद जो ऋण हम लोगों के ऊपर है, उसको ऋण करने के लिए एक प्रयास करके कुछ विकास की परियोजनाओं के माध्यम से वहां के विकास में हम सहभागी बन सके। और उसी क्रम में मैं आज आपके पास आया हूं, आपके बीच में आया हूं। यह हमारा सौभाग्य है कि जब हम यहां की बात करते हैं, पूरी दुनिया के अंदर इस भूमि के प्रति लोगों के मन में अथाह आकर्षण है और लोग इस बात के प्रति उत्सुक रहते हैं। सचमुच प्रधानमंत्री जी जब बात विकास और विरासत की करते हैं, तो विरासत यही जो आपके पास है, ये छवि कितना समृद्ध है। मैं भी सुन रहा था चौधरी लक्ष्मी नारायण जी से, यहां के माननीय प्रतिनिधियों से, और मुझे प्रसन्नता है कि यहां के पूज्य संतों के साथ ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने और यहां के जनप्रतिनिधियों ने इस बात का उल्लेख किया है कि भगवान श्री कृष्ण का 5251वां जन्मोत्सव का ये आयोजन इस बार इस भूमि में इस आयोजन के साथ हम जोड़ने जा रहे हैं। आप सोचो, दुनिया के अंदर कोई देश ऐसा है, कोई मत मजहब संप्रदाय ऐसा है जो ये कह सकता हो कि उनकी उत्पत्ति भी इतनी पुरानी हुई हो? किसी के पास इतिहास नहीं, किसी के पास नहीं है। बहुत कहेगा, कोई 1400 साल का कहेगा, कोई 2000 वर्ष का कहेगा, कोई 2700 का कहेगा, कोई 3000 वर्ष का कहेगा। 3000 वर्ष पुराना दुनिया के अंदर कोई सेक्ट, कोई संप्रदाय, कोई मत और मजहब अपने आप को उससे पुराना नहीं बता सकता। उससे पहले क्या था, कुछ भी पता नहीं था। और इसीलिए हम कहते हैं इस धरती का और खासतौर पर भारत का एक ही धर्म है, वो सनातन धर्म है। यही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। क्योंकि ये तो द्वापर की बात है। द्वापर के तत्काल बाद तो कलयुग आ गया। द्वापर के अंत में एक लंबे समय तक प्रभु की लीला का एहसास इस देशवासियों को प्राप्त हुआ था। उसकी कृपा दृष्टि इस देश पर पड़ी थी, सनातन धर्मावलंबियों पर पड़ी थी। पूरी दुनिया में केवल सनातन ही सनातन धर्मावलंबी थे। और वहां से यात्रा प्रारंभ होती है। कलयुग में हम इतने वर्ष आगे बढ़ चुके हैं। याद करिए, उससे पहले त्रेता रहा होगा, उससे पहले सतयुग रहा होगा। एक लंबा इतिहास, एक लंबी थाती विरासत हमारे पास, जिसको हमारे पूज्य संतों ने, इनकी विरासत ने संभाल करके रखा है। और आज भी अपने धार्मिक आयोजनों के माध्यम से, इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से इस विरासत के संरक्षण के लिए, कथा वार्ता के माध्यम से, भोजपत्रों के माध्यम से, पांडुलिपियों के माध्यम से, गुरु शिष्य की परंपरा के माध्यम से उसके संरक्षण का काम किया। और उसी विरासत का हिस्सा बनने के लिए, उसके साथ विकास की पुट जोड़ने के लिए हम लोग वर्षों की 505 सदी की
इंतजार को समाप्त करते हुए अयोध्या में रामलला के पुनः विराजमान होने को लेकर के होती है, काशी की कायाकल्प को लेकर के होती है, वैष्णव कुंभ को लेकर के होती है, प्रयागराज कुंभ को लेकर के होती है, तीर्थ धामों के विकास के लिए जो कुछ किया जा रहा है वह उस रूप में होती है। और विकास के रूप में भी आज उत्तर प्रदेश की चर्चा होती है। आज लोगों को लगता है कि हां, अब उत्तर प्रदेश प्रश्न प्रदेश नहीं है, आज उत्तर प्रदेश अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रदेश बन चुका है। उत्तर प्रदेश वह सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है जो देश चाहता है। और भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में जिस उत्तर प्रदेश को पहले विकास का बैरियर माना जाता था, आज उत्तर प्रदेश अपनी विरासत और विकास का बेहतरीन समन्वय के माध्यम से भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बन करके तेजी के साथ उसमें योगदान देने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। और ये विकास की योजनाओं का जो आज लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है वह इसी के साथ जुड़ा हुआ है। और मैं देखता हूं हमारा हर जनप्रतिनिधि उन चीजों को लेकर के, गोवर्धन के विधायक उसके लिए, मथुरा वृंदावन के विधायक विकास के लिए, यहां की भावनाओं का सम्मान हो, यहां की आस्था का संरक्षण करते हुए हमें विकास कराना है। बलदेव के विधायक उसके लिए, छाता से चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, वहां के विकास के साथ साथ यहां की विरासत के संरक्षण के साथ साथ अन्नदाता किसानों का सम्मान हो, उनका आय को बढ़ाने की दिशा में। मार्ट के विधायक के स्तर पर भी विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य, हमारे अन्य जनप्रतिनिधि, नगर निगम हो, जिला पंचायत हो, सबके स्तर पर इस प्रयास को आगे बढ़ाना। और संजोग से एक अच्छा दुर्लभ संजोग है, विकास के इस अभियान को आज कला जगत की, भारत की सुविख्यात अभिनेत्री के रूप में जिन्होंने पूरे देश के अंदर अपने अभिनव के माध्यम से पूरे देश और दुनिया के अंदर कला जगत में एक नाम कमाया है, आज वह यहाँ के सांसद के रूप में, एक सामान्य नागरिक के रूप में यहाँ के विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रही हैं। मैं हेमा जी को तीसरी बार विजयी होने पर उनका अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। और आज यशोदा मैया और श्री कृष्ण जन्माष्टमी से संबंधित उनकी इस नृत्य नाटिका के मंचन के लिए भी मैं हृदय से उन्हें बधाई देता हूं कि आज उनके द्वारा पांचजन्य प्रेक्षागृह में वे जिस प्रकार की अभिनय, जिस प्रकार का कार्यक्रम चाहते, जिस प्रकार का प्रेक्षागृह चाहती थी, हम लोगों ने उस समय कहा था तीर्थ विकास परिषद से भी, संस्कृति विभाग से वे देखो कला के बारे में वो ज्यादा बेहतरीन तरीके से बता सकती है। आप एक बार उनसे जरूर राय लेना। और वह अपने में देख रहा हूं कलाकार के लिए समय निकालना बहुत कठिन होता है, उनकी अपनी व्यस्तता होती है, उनके अपने प्रोग्राम होते हैं, पहले से शेड्यूल तय होता है। तब भी मैं देखता हूं किसी भी अन्य कलाकार की तुलना में हेमा जी मथुरा वृंदावन के लिए ज्यादा समय देती है, हर कार्यक्रम में सहभागी बनती है, पर्व और त्योहारों में यहाँ के बीच में आकर के पूज्य संतों का आशीर्वाद लेती है, यहाँ के लोगों के बीच में कार्यक्रम में भागीदार बनती है। और फिर विकास की योजनाओं को लेकर के वे लखनऊ भी आती हैं, दिल्ली भी पहुंचती हैं, साथ साथ बार बार फोन करके पूछती भी हैं कि हमारे यहाँ के इन विकास के कार्यों का क्या हो रहा है, ये भी पूछती हैं। ऐसा नहीं कि एक बार दे दिया तो भूल गए, फोन से भी बात करती हैं। तो ये बहुत कम देखने को मिलता है। मैं पिछले 25-26 वर्षों से सार्वजनिक जीवन में काम कर रहा हूं, एक सांसद के रूप में, पिछले 7-7.5 वर्ष से मुख्यमंत्री के रूप में। और एक कलाकार, इतना बड़ा कलाकार इतना समय क्षेत्र को दे, इतना समय विकास के कार्यों में रुचि ले, अपनी जनता जनार्दन के बीच में अपनी जनता को जनार्दन मान करके उनके बीच में अपने प्रस्तुति को वहां पर उनके साथ प्रस्तुत करने के साथ साथ आस्था के साथ साथ मनोरंजन के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। और वृक्ष तो यही है जहां आस्था भी है, जहां विश्वास भी है, जहां कला भी है,
संस्कृति भी है और प्रेम भी है। एक साथ इन सब का समन्वय ही ब्रज की पहचान है और हम लोग इसी पहचान के साथ अपने आप को जोड़ने के लिए आज आपके बीच में आए हैं। मैं एक बार फिर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी और नंदोत्सव की इस पूर्व संध्या पर आयोजित इस भव्य आयोजन के लिए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। मथुरा वृंदावन वासियों को, पूरे जनपद वासियों को इस भेंट की बधाई देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि विरासत और विकास का यह क्रम निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। इन पूज्य संतों के आशीर्वाद से, इन माननीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से और आप सबकी कृपा से निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। इस विश्वास के साथ आप सबको हृदय से बधाई।